नमस्कार दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है कि भगवान शिव के गणों में एक ऐसा गण था जिसके 3 पैर हैं? हाँ, मैं बात कर रहा हूँ ऋषि भृंगी की। आज हम जानेंगे कि ऐसा क्या हुआ कि एक महान तपस्वी को 3 पैरों के साथ जीवन बिताना पड़ा। ये कहानी न केवल हमें शिव और शक्ति के अभेद रूप का ज्ञान देती है, बल्कि ये भी बताती है कि कैसे हठ और अज्ञान किसी भी महान साधक को पतन की ओर ले जा सकता है। यह अदृश्य रेखा जिसे कभी पार नहीं करना चाहिए, उसे ऋषि भृंगी ने पार किया। और फिर क्या हुआ, यह एक ऐसी कथा है जो आपको हिलाकर रख देगी। महादेव के समस्त गणों में एक है श्री भृंगी। एक महान शिव भक्त के रूप में भृंगी का नाम अमर है। कहते हैं जहाँ शिव होंगे वहां गणेश, नंदी, श्रृंगी, भृंगी, वीरभद्र का वास स्वयं ही होगा। शिव शिवा के साथ उनके यह गण अवश्य चलते हैं। परंतु क्या आप जानते हैं कि ऋषि भृंगी की यह विशेषता कि उनके 3 पैर हैं, इसके पीछे एक गहरी कथा छिपी है। ऋषि भृंगी एक महान तपस्वी और परम शिव भक्त थे। उनकी तपस्या और साधना के किस्से पूरे देवलोक में प्रसिद्ध थे। उनकी शिव भक्ति इतनी गहरी थी कि उन्होंने अपना जीवन केवल और केवल भगवान शिव की आराधना में समर्पित कर दिया था। उनके लिए सिर्फ और सिर्फ शिव ही परम सत्य थे। उनका मानना था शिवस्य चरणम केवलम, अर्थात केवल शिव के चरणों की ही वंदना करनी चाहिए। लेकिन भक्ति की इस गहन यात्रा में ऋषि भृंगी एक बहुत बड़ी भूल कर बैठे। उन्होंने शिव और शक्ति को अलग अलग मान लिया। उनकी बुद्धि यह स्वीकार ही नहीं करती थी कि शिव और पार्वती में कोई भेद नहीं है। वे माता पार्वती को सम्मान तो देते थे, परंतु उन्हें भगवान शिव से अलग मानते थे। यही उनकी सबसे बड़ी भूल थी, क्योंकि पौराणिक मान्यताओं के अनुसार शिव और शक्ति एक ही हैं, अर्धनारीश्वर, एक सिक्के के 2 पहलू की तरह। एक बार की बात है, ऋषि भृंगी कैलाश पर्वत पर भगवान शिव के दर्शन और उनकी परिक्रमा करने पहुंचे। जब वे वहां पहुंचे तो देखा कि सदाशिव की बाई जांग पर माता पार्वती विराजमान थी। महादेव गहन समाधि में थे, जबकि माता पार्वती चैतन्य अवस्था में थी। ऋषि भृंगी ने भगवान शिव की परिक्रमा करनी चाहिए, परंतु एक समस्या थी। उनके अनुसार वे केवल शिव की ही परिक्रमा करना चाहते थे, न कि माता पार्वती की। उनका मानना था कि वे केवल शिव के भक्त हैं, न कि माता पार्वती के। यह सोच उनके अज्ञान का प्रतीक थी। उन्होंने साहस करके माता पार्वती से अनुरोध किया कि वे कुछ देर के लिए भगवान शिव से अलग हो जाएं, ताकि वे केवल शिव की परिक्रमा कर सकें। परंतु माता पार्वती समझ गई कि ऋषि भृंगी का ज्ञान अभी अधूरा है, इसलिए उन्होंने उनकी बात को अनसुना कर दिया। परंतु ऋषि भृंगी तो हठ में थे। वे बार बार माता से अनुरोध करने लगे। माता पार्वती ने उन्हें समझाया, हे भृंगी, तुम्हारी यह सोच गलत है। शिव और शक्ति एक ही हैं। जैसे अग्नि और उसकी दहिका शक्ति अलग नहीं हो सकती, वैसे ही शिव और शक्ति को अलग नहीं किया जा सकता। माता ने उन्हें प्रकृति और पुरुष के संबंधों की व्याख्या की, वेदों का उदाहरण दिया। परंतु ऋषि भृंगी अपने हठ पर अड़े रहे। उनकी बुद्धि सृष्टि के इस रहस्य को समझने के लिए तैयार ही नहीं हुई। माता ने जब देखा कि भृंगी नहीं मान रहे हैं, तो उन्होंने अनदेखा कर दिया। परंतु भृंगी ने एक योजना बनाई। उन्होंने सर्प का रूप धारण किया और शिव पार्वती के बीच से रेंग कर निकलने का प्रयास किया। ये दृष्टता इतनी अधिक थी कि शिव जी की समाधि भंग हो गई। भगवान शिव ने देखा कि भृंगी शिव और शक्ति में भेद कर रहे हैं, इसलिए उन्होंने तत्काल अर्धनारीश्वर रूप धारण कर लिया। जब शिव जी दाहिने भाग से पुरुष रूप में और बाएं भाग से स्त्री रूप में दिखने लगे, जगदम्बा अब शिव में ही विलीन हो गई थी। ऋषि भृंगी की योजना विफल हो गई, परंतु उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। अब उन्होंने चूहे का रूप धारण किया और भगवान शिव के अर्धनारीश्वर रूप को उतर कर अलग करने की कोशिश करने लगे। यह अति हो गई थी। माता पार्वती का धैर्य टूट गया और उन्होंने क्रोधित होकर ऋषि भृंगी को श्राप दिया, हे ऋषि भृंगी, तू सृष्टि के आदि नियमों का उल्लंघन कर रहा है। यदि तू मातृशक्ति का सम्मान करने में
अपना अपमान समझता है तो अभी इसी समय तेरे शरीर से तेरी माता का अंश अलग हो जाएगा। यह श्राप सुनकर स्वयं महादेव भी व्याकुल हो उठे, क्योंकि वे जानते थे कि इस श्राप का अर्थ है शरीर विज्ञान की तंत्रोक्त व्याख्या के अनुसार इंसान के शरीर में हड्डियां और पेशियां पिता से मिलती है, जबकि रक्त और मांस माता के अंश से प्राप्त होते हैं। श्राप के प्रभाव से ऋषि भृंगी के शरीर से तत्काल रक्त और मांस अलग हो गए। उनके शरीर में बची रह गई तो सिर्फ हड्डियां और मांसपेशियां। वे असहनीय पीड़ा से तड़पने लगे। इस पीड़ा में ऋषि भृंगी को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने समझ लिया कि पितृशक्ति किसी भी सूरत में मातृ शक्ति से परे नहीं है। माता और पिता मिलकर ही इस शरीर का निर्माण करते हैं, दोनों ही पूज्य हैं। ऋषि भृंगी ने असहनीय पीड़ा से तड़पते हुए माता जगदम्बा से क्षमा याचना और प्रार्थना की। माता तो माता होती है। उन्होंने तुरंत उन पर कृपा की और उनकी पीड़ा समाप्त कर दी। माता ने अपना श्राप वापस लेने का प्रयास किया, परंतु ऋषि भृंगी ने उन्हें रोक दिया। उन्होंने कहा, माता, मेरी पीड़ा दूर करके आपने मेरे ऊपर बड़ी कृपा की है, परंतु मुझे इसी स्वरूप में रहने दीजिए। मेरा यह स्वरूप संसार के लिए एक उदाहरण होगा। इस सृष्टि में फिर से कोई मेरी तरह भ्रम का शिकार होकर माता और पिता को एक दूसरे से अलग समझने की भूल नहीं करेगा। भक्त की ये बात सुनकर महादेव और जगदम्बा दोनों पुलकित हो गए। अर्धनारीश्वर स्वरूप धारण किए हुए उन्होंने ऋषि भृंगी को अपने गणों में प्रमुख स्थान दिया और उन्हें चलने फिरने में समर्थ बनाने के लिए उनका तीसरा पैर भी प्रदान किया। अर्धनारीश्वर भगवान ने कहा, हे ऋषि भृंगी, तुम सदा हमारे साथ रहोगी। तुम्हारी उपस्थिति इस जगत को संदेश होगी कि हर जीव में जितना अंश पुरुष का है उतना ही अंश नारी का भी है। नारी और पुरुष में भेद करने वाले की गति तुम्हारे जैसे हो जाती है। तो दोस्तों, यह थी 3 पैर वाले ऋषि भृंगी और माता पार्वती की श्राप की कहानी। ये कहानी हमें सिखाती है कि अधूरी भक्ति चाहे कितनी भी गहरी क्यों ना हो, संपूर्णता के बिना अधूरी ही रहती। सृष्टि के हर कण में शिव और शक्ति का वास है। जहाँ पुरुष है वहाँ स्त्री भी है, जहाँ तम है वहाँ प्रकाश भी है। जीवन इसी द्वंद्व का नाम है। इन द्वंद्वों से परे जाकर भी हम परम सत्य को प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपको ये कथा ज्ञानवर्धक और रोचक लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी और कहानियों के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। अपने राय और प्रश्न हमें नीचे कमेंट में जरूर बताएं। सनातन धर्म की गहराइयों में साथ चलते रहें। हर कथा में एक नया रहस्य है और हम मोटिवेशन मैजिक बॉक्स पर इन रहस्यों को आपके सामने लाते रहेंगे। जय शिव शंभु नमः पार्वती।